मैं ये बताना चाहता हूँ, इस डीजे ने उम्मत को हुजूर से दूर किया है। इस डीजे को आग लगा दो, गानों ने उम्मत से दूर किया है हुजूर को। गानों को आग लगा दो, दुनियावी रस्मों ने दूर किया है। इन रस्मों को आग लगा दो और सबको ठोकर मार के कह दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जगह चीज है क्या लोगों कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, फिर तेरी शादी में डीजे क्यों बज रहा है? तू लुक्मे मदीने वाले के खाता है, फिर तेरे घर पे गाने क्यों बज रहे हैं? ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठेगी, जिसे जिंदगी में तूने देखा नहीं, जिससे कभी बात नहीं की, 3 जुमलों में आके तेरे बिस्तर पे बैठ जाएगी, बताइए किसकी सुन्नत है जो तेरी इतनी फर्माबरदार होगी? तू कहेगा चल तो चलेगी, तू कहेगा बैठ तो बैठ जाएगी, तू कहेगा हंस तो हंसने लगेगी, तू कहेगा रो तो रोने लग जाएगी। बता ये कैसे आ गई? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तो किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। आज जो तेरे घर के अंदर ये बीवियां है, ये तेरी रहमत लगी है, ये मदीने वाले के दर की खैरात तेरे घर में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा तेरी जिम्मेदारी बनती है, जब सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। और मुसलमानों लाजिम है, बता दो जमाने को, हर बाप से मेरा मशवरा है, कह रहे बच्चे नहीं माने, बालक न माने, खाली बालक डीजे पे ही ना माने, या रिश्ता भी अपनी मर्जी से करा बालकों ने, कहना हो तो मेरी चली थी, क्यों उस टाइम तू अब्बा था अभी अब्बा हो गया? क्या मसला है भाई, क्या मसला है? उन्होंने मानी, उन्होंने नहीं मानी, तू काहे का अब्बा भाई जो तेरी औलाद तेरी बात नहीं मान रही है? समझे मेरी बात? सीधी सीधी बात करता हूं मैं, समझे? औलाद को सवारे, बताएं औलाद। और कितनी खुशनसीबी की बात है कि दूल्हा तेरा बेटा बने और बातें आमीना के लाल की हो रही हो, सेहरा तेरे बेटे के सर पे हो और तज़किरा मेराज के सेहरे का हो रहा हो। खुदा की कसम फिर देख, तेरी बारात में सिर्फ 4 इंसान ही नहीं जाएंगे, खुदा की रहमतों वाले फरिश्ते भी बारात में साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे वो भी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निकाह ऐसे करो कि देखने वाले को पता चल जाए ये बारात हुजूर के गुलाम की जा रही है, हुजूर के गुलाम की जा रही है। नौजवानों, अगर आपके पास इससे बेहतर कोई जवाब हो तो मुझे बताना। हम तो इतना जानते हैं ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है भाई। ये बारात में उतनी धुन से नहीं जाती जितनी दफन में धुन से जाती है। लेकिन याद रखना, बारात में देर से लौटती है, कब्रिस्तान से जल्दी लौट आती है दुनिया। मेरी बात याद रखना, ये बारात से देर से लौटती है लेकिन कब्रिस्तान से हजरत जल्दी लौट आती है। आप देखना, गर्मी शिद्दत की थी, जनाजे हुए होंगे आपके सामने भी, तो जब तक इमाम मुसल्ले पे नहीं आया होगा, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई मुखिया की दीवार में, कोई प्रधान के बाद में टाइम पे ही पहुंचना। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। ये बता, जो तेरी नमाज जनाजा में तेरे वफादार नहीं है, कब्र में तेरे साथ वफा करेंगे? दिल पे हाथ रख के बताइए, मौत का नाम गाली नहीं है, ये कभी भी किसी को आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ये पैदा होते ही भी आ सकती है, 100 साल बाद भी आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है, सेहरे तो पहन लेते हैं लेकिन अभी बीवी की हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उड़ता कि जोड़े सुर्ख कफन में बदल दिए जाते हैं। ये कोई किसी के बस की बात नहीं है जो रोक ले। मौत सबको आनी है तो तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो। 2 मिनट कब्र पे खड़ा नहीं होता कोई भी, 2 मिनट मिट्टी डाली, ओह बहुत गर्मी लग रही है, कोना पकड़ लिया, वहां दुआ की आवाज पहुंचे ना पहुंचे, रस्मन हाथ उठाए पड़ा। और जो जितने सगे यार थे ना तुम्हारे, वो तुमसे पहले, दुआ से भी पहले जाके बिरयानी के भगोने चेक करते, प्लेटें हैं कि नहीं, दस्तरखान है कि नहीं, बताओ चावल कच्चा तो नहीं रह गया, पुड़िया सही पड़ी है कि नहीं, बोटियां सबको बराबर देना, तू गिलास लेके आ। ये सब तेरी मैयत के बाद खाने में लग जाएंगे। किसके लिए खुदा को नाराज कर रहा है? ये जो तुझे मिट्टी डालने की देर नहीं हुई, ये आके तेरी मैयत की रोटी पे कुत्तों की तरह टूट
पड़ेंगे। इनके लिए तू रब को नाराज कर रहा है। अगर तुझे याद ना हो तो बता दूं, जो तेरे साथ गले से गला मिला के चलते हैं, तेरे मुंह से मुंह मिला के बात करते हैं, जिस दिन मौत धक्का देगी तेरे कपड़ों को छूने से डरेंगे, तुझे हाथ लगाने नहीं आएंगे। मौत जब तुझे जमीन पर लेटा देगी, तेरे कपड़े उतारने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा, फिर तुझे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तेरे यार जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, तुझे कब्र में उतारने नहीं उतरते हैं। एक उस कोने पे खड़ा है, दूसरा उस कोने पे खड़ा है, कोई अजनबी उतरेगा, तुझे कब्र में उतारा जाएगा। ओ यार, जिसने तुझसे हाथ मिला के जीने की कसमें खाई थी, आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। इनके लिए तूने रब को नाराज किया है। जब तख्ते लगाने की बारी आती है, सबसे पहले तख्ते उठा के यार देते हैं, लो इस साइज का तख्ता इधर लगा दो, फिर मिट्टी डाली जाती है, एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाएगा, रत्ती भर सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे बता तो सही, कमरे की लाइट भाग जाती है तो होश उड़ जाया करते हैं, अकेले घर में बंदा नहीं रहता है, जबकि उसके अंदर हजार आराइश के सामान है। कब्र के अंदर तो करवट लेने भर की जगह नहीं है, कोई यारो मददगार नहीं है, उजाले की कोई उम्मीद नहीं होगी। मुझे बता तो सही, जब आखिरी तख्ता लगता होगा, मरने वाले पर क्या गुजरती होगी, जब मिट्टी डाली जाती होगी, अंधेरे देख के क्या कहता होगा, अल्लाह अकबर। अब मुझे बता तो सही, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया, ये तो मिट्टी डाल के लौट जाएंगे। फरमाया गया कब्र का अंधेरा इतना सख्त होगा कि सीधे हाथ को उल्टा हाथ नजर नहीं आएगा, यहाँ तक के मरने वाले को अपने कफन की सफेदी पर नजर डालेगा तो सफेदी दिखाई नहीं देगी। इस अंधेरी में क्या उम्मीद करते हो? हर कोई कहेगा मौलवी मेरी कब्र में उजाला हो जाता, कब्र में रोशनी हो जाती, तो बता तेरा यार लालटेन लेके आएगा या डीजे बजाने वाले तेरी कब्र में बल्ब लगाएंगे? कोई नहीं आएगा। अगर तेरी कब्र में कोई आएगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, वो वही आएगा जिनके नाम के जलसे कर रहे हो, जिनके नाम की महफिल सजा रहे हो। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला हैदरी। ओ भाई, अल्लाह और उसके रसूल से वफा कर लो, वफा कर लो खुदा की कसम। इससे बेहतर सौदा जमीन पे कोई नहीं, कोई नहीं है। अगर किसी को अपनी दौलत पे घमंड है तो कान खोल के सुन ले। हमने कितने पैसे वालों को ऑक्सीजन के जरिए तड़पते देखा है। आईसीयू में जाके देखो, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े, जब अल्लाह गिराता है ना तो फिर कोई मुंह में एक लुकमा पूरी ताकत लगा के नहीं डाल सकता है। जब अल्लाह मुंह बंद कर देता है, बड़े बड़ों की टेक्निक फेल हो जाती है, पाइप डालते हैं पाइप, लेकिन जब अल्लाह ही ना चाहे तो वो पाइप भी नुकसान देता है, फिर खाना पीना सारा बंद होता है। ओ भाई, अल्लाह खिलाने वाला है, उसको राजी रखो। सदके मदीने वाले के हैं, बरेली वाले ने कहा था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ओ भाई, पूरी दुनिया उनकी खैरात खा रही है। कितना देते हैं? वो इतना देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक, अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल दीनी बनाइए, दीनी माहौल बनाइए, अपने बच्चों को ना दीनदार बनाइए, मदरसों में पढ़ाइए। अल्लामा अखलाक साहब क़िबला और ये हमारे उलमा अलग अलग जगहों पे अपने अपने इदारे चला रहे। ओ भाई, वक्त है, पढ़ा लो बच्चों को, पढ़ा लो। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब है भाई, 4 फ्लैट छोड़ के गया लोंडों के टाइम। कितने लोंडे? 2 हैं, 2 आ रहे हैं। अरे भाई कर गया, भाई कर गया। नहीं, ये कुछ नहीं करके गया, ये बेबसी की मौत मरा है, बेबसी की मौत मरा है। फिर खुशनसीबी की मौत क्या है? फरमाया गया, जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है वो खुशनसीबी की मौत मरा करता है। खुशनसीबी की मौत उसकी है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, दीन सिखाइए, मदरसों में डालिए। आज इल्हाद और सुलेकुल्लियत कितने फितने इस वक्त बड़ी तेजी से गर्मा गर्म है और पता नहीं चलता ये कब घुस जाते हैं और किधर से घुस जाते हैं। अहले बैत का नाम लेकर के हमारे घरों में रावजियत घुसती जा रही है, रावजियत घुसती जा रही है। मैं अबू बकर को नहीं मानता। एक जगह कई कुत्तों ने ये हरकतें की कि वो जो खुतबे में सरकार अबू बकर सिद्दीक का नाम आता, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। जब ये जो है ना
मखलूक और वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब, ये काट दिया गया खुतबे में, पता भी नहीं चला किसी, और खुतबे बदल दिए गए रातों के रात मस्जिद के। अगर तुम पढ़े नहीं होगे तो बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगा खुतबा कौन सा सही है, क्या पता चलेगा? इसलिए कम से कम इतना दीन सीखो और सिखाओ ताकि हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके, हमारे अकीदों की हिफाजत हो सके। मैं गुनाह को तरजीह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ गुनाहगार होना और है, बदअकीदा होना और है। अकीदा बचा के कब्र तक ले जाओ, आखिरत में जहन्नम से बचा के हुजूर तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे। इतना आप काम करो, अकीदे बचा के कब्र तक ले चलो। ये कब बचेंगे? जब खुदा की दी हुई तौफीक से उसका दिया हुआ इल्म हमारे सीने में होगा, तब हमारे अकीदे बचेंगे, तब हमारे अकीदे बचेंगे। हमारे इलाके में अक्सर इस तरह के ये जरासीम फैल रहे हैं, मसलक 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 मसलक, इस चीज़ को लेकर के बड़ा पेटों में दर्द होता है। हम तो एक बात कहते हैं, शुक्र रब का, उसने हमें नमक हराम नहीं बनाया, नमक हलाल बनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे रब ने नमक हलाल बनाया है और इमाम अहमद रज़ा का हमने नमक खाया है। उनका एहसान है हमारी नस्लों पर और हमारे आबाओ अजदाद पर। आज जो हमारे सीनों में इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा है, ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा की अता है, बरेली के इमाम अहमद रज़ा की अता है। नौजवानों और बच्चों से ख़ास कर गुजारिश करूँगा, मेरी बातों को ये समझ के नज़रअंदाज न करें कि कल मोबाइल में सुन लेंगे, शायद आपको सुनने ना मिले ये, लेकिन इन बातों को दिल दिमाग में महफूज करके लेके जाएं। इमाम अहमद रज़ा का इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, खुदा की कसम अगर कोई मरते को खाना दे करके ज़िंदगी दे दे, उतना बड़ा एहसान नहीं होता जितना गुमराह होते हुए शख्स का हाथ पकड़ के इश्क की दौलत अता करने वाला। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी बात होती है। ये मोहल्ला खामोश क्यों है भाई? बहुत देर से खामोश चल रहा है। ए बेटे, इसे बंद कर, जेब में रखो, मुझे सुनो। इनसे भी भाई गुजारिश है कि थोड़ा सा ना सामीन की और क़ारीन या खुतबा नुकबा शुअरा के बीच की दीवार ना बना कर, अल्लाह तौफीक दे तो पुल बन जाया करो, दीवार ना बना कर, पुल बन जाया करो, दीवार ना बना करो। ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी, सारे बोले सुन्नी। मैंने कहा था साउंड की आवाज़ भले कम हो, लेकिन आपकी तेज़ होनी चाहिए। अब ऑपरेटर साहब की तबीयत खुश है शायद, इसलिए थोड़ी आवाज़ तेज़ हो गई है। अब आप बोले रब ने हमें सुन्नी, अभी आवाज़ उतनी नहीं निकल रही जितना खाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैं एक मोटी सी बात कह दूं, जाओ जाके तहकीक करो, पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की विलादत का जश्न ऐसा नहीं मनाया मनाया जाता जैसा कि हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मनाया जाता है। वजह क्या है कि इस सरजमीन पे इमाम अहमद रज़ा की कायदाना शख्सियत हमारे साथ रखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ख्याल रखिएगा, हमारे नजरिए की हिफाजत यहाँ पर इमाम अहमद रज़ा ने की है। पूरी दुनिया में जलसे इस शान से नहीं होते जितने इन मुल्कों में होते हैं जिनका मैंने नाम लिया। क्यों? क्योंकि जमीन पे बरेली में इमाम अहमद रज़ा ने जन्म लिया और उन्होंने ये नजरिया हमें दिया, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्यों? लोगों, जब बेटे की पैदाइश पे 2 रकात शुक्राने के अदा किया करो, जब मकान बनने पर रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया करो, जब आपके अकाउंट में 2-4 लाख इकट्ठे हो जाएं, जब उसकी खुशी मनाया करो ना, कभी बरेली वाले की याद आ जाया करे ना, तो 2 सजदे इसलिए भी शुक्रिया के अदा कर लिया करो, मालिक तेरा एहसान है, तूने बरेली का अहमद रज़ा हमें अता किया। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एहसान है तेरा, तूने बरेली का अहमद रज़ा हमें अता किया है। वरना हम चैलेंज करते हैं, लोग आते हैं नए नए लिबास में, नए नए लिबास में, बातें कितनी अच्छी करते हैं। देखो तो ये मुंह और मसूर की दाल, कहते हैं हम अहले बैत वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अहले बैत के हवाले से जैसा बरेली के इमाम ने लिख दिया है, तुम्हारा बाप दादा नहीं लिख सकता है। क्या बात है, बाप दादा नहीं लिख सकता है। और कितनी बड़ी बात मेरे
बरेली के इमाम ने कही है, कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब आप भी बोलने चाहिए, बोलना चाहिए आपको भी, जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत देर से बदनाम होके ये नहीं बोल रहे हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना होगा। नहीं चुप बेटा, बस खामोश। वैसे भी मुझे नारों का शौक नहीं है, मैं जितनी बात करूं उतनी सुन लो, मेरा वक्त बहुत कम है, मुझे अपने कम वक्त में जरूरी बातें करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। क्या फरमाते बरेली के इमाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और जब सैयदों के हवाले से बात की, सैयदों के हवाले से बात की, खाली कपड़े पहन लेने से सैयदों से प्यार करने वाले नहीं हो जाते, काले पीले घुंघरू बांध लेने से नहीं हो जाते हैं। उन्होंने बात कही और पते की बात कही। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। कोई इतना गिर के तो देखे ना, कोई इतना गिर के तो देखे। रोटी ना मिले तो साहब जब सैयदों पे जूते रख के चले जाते हैं, और जब रोटियां घी की मिलती हैं तो जी भर के तारीफ करते हो। मेरे इमाम कंधे पे बैठा सैयद के, पालकी में बैठ के, लाइलमी की बुनियाद पर, लेकिन खुशबू आ गई, वाह खुशबू आ गई। एक बात बताइए, सब जानते ना, पालकी को रोका, उतरे, पूछा तुम में से आले रसूल कौन? पूछा आपको कैसे पता? कहने लगे मुझे खुशबू आ रही है, तुम में से कोई मेरे नबी का बेटा है। क्लियर हो गई नहीं इतनी बात? अब तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो अंगूठे का दौर खत्म हो गया। अगर इस अंगूठे की बात करें तो ये फिर से पलट के आया है, और यही रहना है, क्योंकि तुम जितने चाहो निशान बना लो, मिट जाएंगे। जो निशान मेरे रब ने बनाया है वो नहीं मिट सकता है। हाँ, जो निशान मेरे रब ने बना दिया है वो नहीं मिट सकता है। कितनी लकीरें खींचना जान लो, वो सारी बदल जाएंगी, लेकिन निजामे कुदरत नहीं बदल सकता, निजामे कुदरत नहीं बदल सकता है। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तुम अभी भी पैंट के पीछे हो। एक दौर था लोग कुर्ता पजामे में थे, फिर लोगों ने कहा हमने तरक्की की है, पैंट आ गई, बेल बॉटम, फिर दौर बदला, फिर जींस आ गई, फिटिंग में आ गई, फिर ढीली हुई, फिर फिट हुई, फिर फटी, फिर कटी, फिर खुली, फिर सिली, अब फिर दौर आ गया कि लोग कुर्ते पजामे पे पलट आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। सच्चाई है कि नहीं जी? फिर कुर्ता पजामे पे पलट आए हैं लोग जी। और याद रखिएगा, पहले दाढ़ी थी, फिर मुंडी, फिर कटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ये तब्दीलियां हो रही है। फर्क इतना है, फर्क इतना है, ये जितना सब कुछ किया तुमने फैशन के नाम पे किया, काश तुमने नबी के इश्क के नाम पे किया होता। आज फैशन के नाम पे दाढ़ियां रख रहे, दाढ़ियां फैशन के नाम पे रख रहे। क्या ही अच्छा होता आपने इसके रसूल के नाम पे दाढ़ी रखी होती। आज कुर्ता पजामा कहते नेताओं का लिबास है। तुमसे किसने कह दिया ये नेताओं का लिबास है? जब न नेता था न नेता करती थी, तब मेरे नबी ने कुर्ता पजामे को पसंद फरमाया था। आज तुम ये कहते हो नेताओं का लिबास है, इज्जत वालों का लिबास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वही लिबास होगा जो रब को भी पसंद होगा, मदीने वाले को भी पसंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। दौर बदला है और बदलेगा, बदलेगा। सुने बहुत गौर से, सरकारे आला हज़रत पालकी से उतरे, मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। मुझे क्या मतलब सैयद की? कि तुम में से कोई ऐसा है जिसके बदन से हुजूर की खुशबू आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात है, गुलाब की खुशबू वही पहचानेगा जिसने गुलाब सूंघा होगा। चमेली की खुशबू वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। चंपा की खुशबू उसे पता होगी जिसने चंपा को सूंघा होगा। हुजूर की खुशबू उसे पता होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, हुजूर की खुशबू का उसे पता होगा जिसने हुजूर को सूंघा होगा। गोया आला हजरत कह रहे हैं तुम में से कोई मेरे हुजूर का बेटा है, मुझे खुशबू बता रही है। गोया के आला हजरत ने सूंघी है, तभी तो पता है कब सूंघी, कब सूंघी और कब हुजूर की खुशबू का पता चला। काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन गलियों में दौड़ के नहीं ना, मदीना शरीफ गए, रोए,
वो कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। और इतना रोए कि फिर आखिर में कह बैठे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहा फिर सारे पर्दे हटे, हुजूर का जलवा सामने था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर को सूंगा तभी तो कहा था ना तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है। शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम अता किया है, बरेली का इमाम अता किया है। हाँ खुदा की कसम अगर बरेली में इमाम अहमद रजा ना होते ना तो आज हम लोगों के अकीदे का पता नहीं होता किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते, किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते। ये सच्ची बात है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई मारारा शरीफ से मुरीद है, कालपी शरीफ से मुरीद है, मसौली शरीफ से मुरीद है, बिलग्राम शरीफ से मुरीद है, कछोचा शरीफ से मुरीद है, अजमेर शरीफ से मुरीद है, जितने भी दुरुस्त सिलसिलों से बैत हैं, मैं कहता हूँ किसी से भी बैत हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो हमारे पीर घराने से है, इसलिए माना जाएगा कि हमारे अकीदों के निगहबान को इमाम अहमद रजा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए माना। और ये शुक्र रब का कि उसने बरेली का इमाम हमें अता किया है, बरेली का इमाम हमें अता किया है। कहने को बहुत सारी बातें, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आज हमारे यामीन भाई ने ये महफिल को सजाया, और महफिल किस चीज की है, किस चीज की आपको पता है ना? सारे बोले शादी की। किस चीज की? पीछे वाले बोल रहे हैं शादी की महफिल है ना, शादी की महफिल है। होता क्या जब कहीं शादी होती है तो होता यह है कि जब कहीं शादी होती है तो यार दोस्त इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे हो के कहते हैं यार आज तेरी शादी है, क्या इरादा है? अगर कोई बंदा कह दे नहीं इमाम साहब बड़े सख्त हैं, हमने काबिल बंदे को इमाम रखा है, अब शैतानी काम नहीं होगा, तो कुछ कान में आके कहते हैं अरे यार शादी एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे ना कर, मिलाद तो घर के हैं 30-40वें में होती है, तू शादी में मिलाद करेगा, तू शादी में हुजूर की महफिल सजाएगा? इस तरह की लोग बातें आके करते हैं। उससे पूछ अगर शादी एक बार हो रही है तो इसमें तो चांसेस हैं एक वक्त में 4 कर सकते हो, और अगर गुजरती रहे तो 400 भी कर सकते हो। 4 से ज्यादा एक वक्त में जमा नहीं करनी है, इतने चांसेस हैं। लेकिन यार मौत एक बार आनी, मरना एक बार है। अगर कोई तुझसे कहे ना कि टेंशन ना ले, डीजे का खर्चा मेरी तरफ से, कोई कहे नाचने वाली का खर्चा मेरी तरफ से, कुछ और ना कहे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान ले जा, कहे यार ये सारे खर्चे तू उठा लेगा, बता कब्र में भी साथ आएगा कि नहीं? क्या बात, सिर्फ इतना पूछ लेना, बता यहाँ भी साथ आएगा कि नहीं? अगर वो कहे कि देख कब्रें देख सारे अकेले लेटे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आना, तो धक्का दे दे और उससे कह दे तू रूठे तो रूठे मेरा मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साथ नहीं देगा उसे क्या राजी करना है? राजी तो उसे करना है जो कब्र के अंदर भी काम आना है। बरेली के इमाम ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। तो ये इस तरह की यहाँ से बीमारियां जन्म लेती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलील साहब और उनकी बेटों को, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने ये काम किया, खुदा की कसम हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का जिक्र किया। और ये जिक्र क्या है, मैं ये बात कह जाऊं हज़रत, मुझे बात याद आ गई है। रस्में हमारे इलाके की, रस्में हमारे इलाके की क्या है कि जब कोई शादी करता है तो शादी कार्ड छपते हैं कि नहीं बने? आते होंगे ना अपने घर भी, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है, पढ़ने के बाद कचड़े में पड़ा होता है, आता है कि नहीं? ऊपर 786 लिखा होता है, पढ़ने के बाद कूड़े के ढेर पे होता है, ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फिर वो कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आती।
ये चीजें समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर करूंगा कि ये कार्ड छपता है, कार्ड छपने के बाद फिर एक बड़े बूढ़े लोगों की मीटिंग लगती है, खानदान के जिम्मेदार लोग सफेद बाल जिनके हो जाते हैं, उनको बैठाया जाता है, भाई दावत किस किस की करनी है, होता है कि नहीं? उससे पहले घर वाले एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं, फिर कभी अब्बा पढ़ता है सारे नाम पक्के, फिर बेटा कहता है नहीं नहीं इसमें एक छूट गया ये भी चढ़ा दो, फिर बाप ले लेता है नहीं भाई इसमें इनका नाम क्यों नहीं, कहा ये नाराज है, कहा लिखो इन्हें भी मनाया जाएगा, रूठे हुए हैं इन्हें राजी किया जाएगा, लिखो इनका भी नाम, खालू नाराज थे, क्या करना है राजी कर लेंगे, बहुत दिनों से नाराजगी है, का 4 लोग जाएंगे हाथ पकड़ लेंगे तो मना नहीं किया जाएगा, ये भी एक है ना उसूल कि 4 लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो मना, ये समझ रहे हैं ना, इतनी बात मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, कहते 4 लोग जाएंगे तो फिर मान ही जाएगा बंदा, ये कह के नाम लिखवा दिया जाता है। अब उसमें कौन कौन नाराज था, खालू भी नाराज हो सकते, फूफा भी नाराज हो सकते, दामाद तो 100% नाराज होना है, जब तक रूठे ना पता ही नहीं चलता इसका कोई दामाद भी है, लकड़ी लाएगा, चूल्हा रखवा देगा, पकवा देगा, खाने के टाइम घर चला जाएगा कि फला कहाँ, कि वो रूठे हुए, अरे अभी तो यही था, कहाँ था मगर अब नहीं है, अब किधर चला गया कि नाराज है, आग लगे तेरी नाराजगी को बेगैरत, सुबह से यहाँ पड़ा था तब शर्म नहीं आ रही, खाने के टाइम हाथ पकड़वाने के लिए लोग रूठ रहे, दूसरे को छोटा करने के लिए रूठ जाते हैं, किसी को जलील करने के लिए रूठ जाते हैं, शर्म नहीं आती है? ओ यार किसी के लिए छोटे हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किस्मत से बुलंदियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ओ भाई जरूरी नहीं है किसी को हरा के आप जीते, किसी के लिए हार जाना भी जीत हुआ करती है, हार जाना भी जीत होती है किसी के लिए, लेकिन मिजाज बदलते जा रहे हैं, दामाद 5 मिनट पहले रूठ जाया करता है, फिर हालात ये होते हैं ससुर भी नाक रगड़ रहा है, साला भी नाक रगड़ रहा है, दामाद का मतलब ये नहीं होता है किसी को जलील और रुस्वा किया जाए, तुझे बेटी दी है उसने इज्जत का सौदा नहीं किया है तेरे हाथ पर, तुझे जलील बनाने का ठेकेदार नहीं बनाया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम बख्शी है इसका इस्तेमाल किया करो। लोग रूठ जाया करते हैं, हालात तो यहाँ तक होते हैं, खास करके अपने लोग रूठ जाया करते हैं और कुछ ये इंतजार करते हैं उस वक्त तक नहीं मानना है जब तक खाना ना बन जाए। देखिए कितने लोगों का बनवाता है, अगर 50 किलो हमारे हिस्से का बना फिर तो कतई राजी नहीं होना है ताकि इसके घर का खाना नाली में फेंका जाए, और अगर 50 किलो कम बनवाता है तो कूद के बैठ जाते हैं ताकि खाना कम पड़ जाए। ये बातें दिमाग से निकाल लो, तेरे मेरे चाहने से न कोई जलील हो सकता है न किसी को इज्जतें मिलती है, जलील वो होता है जिसे रब जलील करता है, इज्जतें उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जतें दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लामा अखलाक साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों को बोलना है। हाँ ये हमारे बुजुर्गों में है, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। इतनी शायद हमारी उम्र नहीं जितने साल हजरत को तकरीर करते हुए हो गए होंगे। हाँ जब से हमने होश संभाला इन लोगों को हमने सुना है, वो भाई यही कहते कहते पूरी उम्रें गुजर गई, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे मौलवियों की यही बातें रहती है, मौलवियों की यही बात रहती है मेरे भाई, गलत। ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती हैं और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है, हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे, खुदा की कसम हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन ले, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो, तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले,
अरे यार चलो कोई पैर पकड़ ले, क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को? ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हजरत, आज दौर ऐसा गरीब की तो कोई पंचायत ही नहीं है। गलती अमीर की होती है, थप्पड़ फिर भी गरीब का मारा जाता। चल तू तो था ही नीचा, एक थप्पड़ लग गया तो और क्या हो गया? शर्म कर, ये तेरी नजर में जलील हो सकता है लेकिन रब की बारगाह में जलील नहीं। तुम नहीं जानते हो रब की बारगाह में उनकी इज्जतें नहीं जिनके पास 8-8 मंजिलें मकान हो। रब की बारगाह में उनकी इज्जतें हैं जो दुनिया सो जाती है तो उठ के अपने रब को पुकारा करते हैं। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कहते हैं चल तू ही नीचा हो जाए यार, क्या चला जाएगा, तू ही नीचा हो जाए यार। ओ भाई फैसले फैसले के तरीके से करो, इंसाफ फैलाओ, इंसाफ को आम करो और दुनिया को बताओ निजाम मुस्तफा किसी को जलील करने के लिए नहीं आया बल्कि जलीलों को इज्जतें देने के लिए आया। ये दुनिया में हमें आम करना है। तो होता क्या, मनी मनोवर चलते, मनाने की बात, फूफा को चल मना लेंगे, अच्छी बात मना लेना चाहिए, लेकिन बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। नाराजी का मतलब ये थोड़ी है भाई अभी तो तुम चूल्हा फूंक रहे थे, घर जाके बैठ के अब तुम हुक्का फूंकने लग गए। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अब तक क्या करने आया था यहाँ पे, घास खोदने? ये कंडीशन ये जलील लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। ना किया करो, बिल्कुल बंद करो इन चीजों को। बहुत हो गए तमाशे, अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगा देते अगर उसका आधा तालीम पे लगा देना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नजर आएगा। बेशक बेशक तालीम पे नहीं लगाएंगे, मुकदमों पे लगा देंगे। ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी मना लिया जाएगा, इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी, ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए थे? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतना ही पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया। इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले मुस्तफा। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन जो रूठे थे उन्हें तो मना लिया, लेकिन जो पूरी जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, तूने डीजे बजा के उन्हें नाराज कर दिया। जिनकी सुन्नत थी निकाह, तुम उनको नाराज कर बैठे। 10,000 में डीजे ला के रख दिया, हुजूर तो रूठ गए। अब बता क्या? फिर कह रहे हैं बेड़ा गर्क हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा। लड़का जूता लेके खड़ा था अब्बा के मुंह पे। ऐसी कौम में बेटे जूते लेके खड़े नहीं होंगे तो क्या कुरान पढ़ के सुनाएंगे? मुझे बताया जाए क्यों ये रवैया हमारी कौम में आए? क्योंकि अम्मा खुद कह रही थी जिसे टिपता नहीं है वो दादी कह रही जब तक नाच ना देख लूंगी उस वक्त तक शादी में मजा ना आया। उससे कहते कुरान पढ़ ले तो कह रही दिखता नहीं। और परमल वाली रात में ना जब ढोलक होती है 8-10 नालियां ऐसे कूद जाती है, पता ही नहीं चलता इसे।
हाँ, इस उम्र को पहुंच गई, लोग कहते हैं क्या कहावत है, वो एक कब्र में और दूसरा पैर छिलके पे। ये सही कह रहा हूं मैं, ये सही कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। बताओ, जिस कौम की दादियां अपनी रातें गानों में गुजार दें, गीतों में गुजार दें, उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? मुझे बताया जाए। बंद करो ये तमाशे, इनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है और ना कि मसलक के आला हजरत से इस चीज का कोई लेना देना है। बेशक बेशक। हमने घर के ढोंग बना रखे, गीत हो रहे हैं, परमल लिए घूम रही है, परमल ढोलक में 3-3 बजे। कभी गांव से गुजरो तो पुटलिया बंद हुई है, भाई ये कहां से आ रही है 3 बजे के गीत थे, गीत थे। तरावी पढ़ ले तो घुटने काम न कर रहे, तरावी पढ़ते हुए मर जाती है और 1.5 किलोमीटर दूर ये गीत सुन के आ रही है। शर्म नहीं आती है इन्हें? कह रही है अगर डीजे नहीं बजा तो शादी नहीं, मैयत लगेगी। तुझे मैयत नजर आती है इसमें? और नौजवानों, तुम तो अक्ल सलीम का इस्तेमाल करो। उम्मत हुजूर से दूर हो गई, इसलिए रहमतों के सिलसिले कट गए, रहमतों के सिलसिले कट गए। किस चीज की बुनियाद पे हुई दूर? हमारे तरीके गलत हो गए। सीधी सी बात है, हमारे तरीके गलत हो गए। मैं नहीं कहता हूं एक नारा लगाने वाले को कि आशिक रसूल है, मेरी समझ में ये इश्क नहीं आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, फिर इश्क करो तो इश्क की तरह करो, करो इश्क। आग लगे देखो कैसे कैसी लानत हमारे घर में आ गई। नौजवानों सुने, मुझे बात याद आ गई है, ये दूरियां पैदा कर दी किसने? हमारे शौक, हमारी मस्तियों ने हुजूर और उम्मत के बीच फासला पैदा कर दिया। बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने सुना वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है जी। खबर पहुंची थी हजरत के पास, फोन पहुंचा, लोग उठ के जा रहे हैं। हजरत कहने लगे जल्दी चलो, लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जाने वालों को आज तक कोई रोक नहीं पाया, सही बात। और जिसे वो रोक दें फिर वो जा नहीं सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो अजमेर शरीफ की तारीख पढ़ लें। अगर नबी का बेटा ऊंटों को बैठा दे तो ऊंट नहीं उठ सकते, मदीने वाला गुलामों को बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ सकते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थके तो नहीं, अभी 15 मिनट है मेरे पास, चलूं आगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जुबैर भाई और अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। लोग ये कहते हैं कि नौजवान जो है ना दीन से दूर हो रहे हैं। पूरी महफिल में नजर डालो, कितने लोग सफेद बालों वाले दिखाई दे रहे हैं। 99% नौजवान बैठे, 99%, 99% नौजवान बैठे। ये कसरत जवानों की बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं हुआ है, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। थोड़े से फासले रह गए, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। बरेली के इमाम ने कहा था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, हदायते बख्शिश, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला। कौन फरीद है? ये वो फरीद हैं, ये वो फरीद हैं जो बच्चों के साथ खेलते थे तो जिक्र इलाही करते थे, जिक्र इलाही करते थे बच्चों के साथ खेलते हुए। आज तो मस्जिदों में खैरियत नहीं है, मस्जिदों में बैठ कर जिक्र नहीं कर रहा है। कह रहा ईद कैसी हुई है तेरी? मस्जिद में बैठ के जो इबादत की जगह, वो कह रहा कि ईद कैसी हुई है? कह रहा आपके तो ईद को कोरोना हो गया। यहां बैठ के ये बातें करोगे तो करोने डरोने सब होंगे। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, जहां बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले ही जाती है, बोले ही जाती है। 2 मिनट लेट हो जाए तकबीर में, पूरी सफ में किनमिन 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 शुरू हो जाती है। उठे ना जी, आए ना, कहीं चले तो ना गए, देख के आइए, ढूंढ के आइए, क्या बात है तेरे निकाह को देर हो गई। पूरी सफ में चह चह पे
ओ भाई सब्र कर बैठ। ये उलमा बैठे जो नमाज के इंतजार में बैठता है, अल्लाह उसको नमाज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तुझे वो 2 रकात वो तुझे 2 नेकियां भी भारी लग रही, वहां बैठ के बातें कर रहा है। निकालो जी, रोज 1 मिनट लेट हो जाओ, निकालो ये रोज 1 मिनट लेट हो जाओ, अपन आप कितना लेट आवे। मैं तो इमामों से कहूंगा कि इमामत बाद में करो, पहले मुक्तदियों से साइन ले लो, हाजिरी बराबर की लगेगी, बराबर की लगेगी हाजिरी। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर तुम गैर हाजिरी करोगे तो डुबकी मैं भी मार जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, हाजिरी बराबर। क्यों हजरत? और अगर डुबकी तुम मारो तो इन वालों से कुछ मत कहियो। हद देखो, दिसंबर जनवरी में अपने लल्ला को नया कंबल उड़ा कर और इमाम का खींच के कह रहा उठे ना, इतनी ठंड कहाँ यारो, तुम्हें जवानी में ठंड लग रही है। और फिर निकल के कह रहा ना, वो कहा था भाई, कौन ना शकूरा ना यार, जब कब हाजिरी लगा रहा खड़े हो। ये हरकतों की बुनियाद पर जैसे शिकल बिगड़ हुई थी 27 साल की, नमाजों के बाद भी ऐसी बिगड़ी रहती है। आप इबादत कर रहे हैं तो दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए। बेशक रब को मनाने के लिए किया कर। अगर तुझे हमदर्दी है किसी से, अगर तेरे दिल में ये दर्द है कि मेरे साथ अब्दुल्ला भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, कासिम भी खड़ा होता, अब्दुल गफूर भी खड़ा होता, अब्दुल रहमान भी खड़ा होता, तो चौराहे पे खड़े होकर ना मना ले। अगर वो फजर में नहीं आया है तो जा सीधा उसके घर पे चला जा, खैरियत जाके पूछ कि यार मस्जिद नहीं आए थे, तबीयत तो दुरुस्त है, क्या बात मस्जिद क्यों नहीं आए, कल से आना, तेरे बगैर जी नहीं लगता है, मस्जिद में सब खाली खाली दिखती है। ये कह खुदा की कसम, अगर ये अखलास तेरी नियत में आएगा तो वो भी नमाजी बन जाएगा और उसके सदके में अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नाम क्या है बाबा? मस्जिद में जाओगे तो चुप बैठोगे या दुनिया की बातें करोगे? कतई चुप भी मत बैठियो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, इसलिए कि नेकियां जितनी हो जाएं कम ही कम हैं। ये याद रखिए, कम ही कम हैं। 100 से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा फरीद बचपन में भी ना बच्चों के साथ जिक्र इलाही करते, औरतें इकट्ठी होके आके कहने लगी, फरीद की अम्मी कहा जी का तेरा फरीद बड़ा निराला है। कहा क्यों? का हमारे बच्चे खेलते रहते हैं और तेरा फरीद जिक्र इलाही करता है। सुभान अल्लाह। ये बात घर जाके भी बताना। तो बाबा फरीद की अम्मी ने कहा, मुस्कुरा के कहा, इसमें फरीद का क्या कमाल है? क्या बात है? कहा जिक्र वो करता है, बात उसकी है, आप ही कैसे कर रही? कहने लगी कमाल फरीद का नहीं, कमाल हमारा है। कहा क्या? का मुझे याद नहीं है जितने दिन मैंने उसे दूध पिलाया है कभी बगैर वुजू के अपने फरीद को। सुभान अल्लाह। ये बाबा फरीद है। इनका एक मुरीद देहाती हो गया, एक गांव का बंदा इनका मुरीद हो गया। सुन लें जरा, बर्दाश्त कर लें, बातें कड़वी है, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी भी होता और ज्यादा भी होता। जो कड़वी दवा उगल देता कभी उसका बुखार नहीं उतरता, ठीक है जी। बुखार फिर पानी लौटने से ही उतरता है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो मुरीद हो गया पीर का। अब उसकी आदत ये थी, साल में एक बार जाता था अपने मुरीद पीर साहब से मिलने के लिए। कितने दिन में? कितने दिन में बोले जरा, नंबर वाले चुप रहे, जरा नीचे वालों से पूछना, कितने दिन में? साल में एक बार। और बाबा फरीद एक बार भी नहीं जाते थे उसके घर। आज तो ठेका लिए रहते हैं पीर। हाँ, हर 6 महीने पे आके बैठ जा। ऐसे ही बेगैरत पीर, बेगैरत मुरीद, वो भी कुंजी बंद कर दे। ये मस्जिद में इसलिए नहीं जाता, इमाम साहब ने वजू करते देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इसे खुद नहीं पता कुल्ली पहले करते हैं कि नाक में पहले पानी डालते हैं। हक है। अरे के इतने बड़े बड़े बाल और रंग बिरंगी कपड़े पहनो। भाई हमें कलर से मतलब नहीं, कलर से मतलब नहीं, हमें तो भाई मतलब है शरीयत मुस्तफा से। मगरिब की नमाज पढ़ी, 2 रकात पे सलाम फेर दिया हज़रत। हमने सोचा भूल गया होगा, हमने भी कह दिया कि 2 ही हुई थी आपकी। तो कह रहा मुसाफिर हूं।
मगरिब की नमाज में कह रहा मुसाफिर हूँ। तो मैंने कहा मगरिब है, तो कह रहा तभी तो 2 पढ़ी हैं। तुम्हें नहीं पता मुसाफिर पे 2 रकात है? एक तो जाता ही नहीं, और जाता तो ऐसी गलती कर बैठता। पकड़ा जाता तो फिर सारी नमाजें मुरीद के घर में घुस के सारी मदीने में पढ़ता। अंधे हो गए हम लोग, अकलें मारी गई। इतनी बेवकूफ भी कोई कौम है? मुझे बताओ, याद रखिएगा, वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद हो। बेशक बेशक। हाँ, वरना अगर सनीचर वली होए करते ना, बता दूं कड़वी लग जाती है। एक दिन तकरीर कर रहा तो तकरीर में फोन आने शुरू हो गए, हमारे हजरत को कह दिया तो मैंने। वही वाला मसला है भाई, कहो किसी को तो लगे किसी को जाके। जुबैर भाई भी इस प्रोग्राम में थे। तो ये कंडीशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे किसी ठगबित्ती से मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए हुजूर ने रो रो के रातें गुजारी हैं। गारे हिरा में रोए हैं, गारे शोर में रोए हैं, गारे सजदा में रोए हैं। इसलिए रोते थे मेरी उम्मत जन्नत तक पहुंच जाए, मेरी उम्मत के रास्ते आसान हो जाए। अगर ये उम्मत ऐसे 40 पीरों के चक्कर में पड़ेगी जो न खुद अल्लाह के करीब होते हैं ना आपको होने देते हैं, तो हुजूर को कितनी तकलीफ होगी, मदीने वाले को कितना दुख होगा। अगर कोई आके ये कहे कि हमारे हो गए तो नमाज से मतलब नहीं, लात मार दो, कह दो जो खुदा का नहीं हो सकता है वो खुदा के बंदों का भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकीब साहब का आ जाना समझ लीजिएगा मेरा जाने का संकेत है। तवज्जो है सारे लोगों की? तो ऐसे लोगों से बचेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सीधी बात कहते हैं, कादरी, चिश्ती, हशमती, बरकाती बाद में है, मोहम्मदी पहले है। हाँ, हुजूर से सबसे गहरा रिश्ता है हमारा, और ये सारे सिलसिलों का मतलब है हमें हुजूर तक पहुंचाना। अगर कोई चोर आ जाए किसी सिलसिले का नाम लेकर के, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे चोर को। क्यों नहीं पहचानेंगे? उसका जाहिर भी देखना, बातिन भी देखना। जाहिर कैसे दिखेगा? देखना नमाजी है कि नहीं, बाल शरीयत की हद में है कि नहीं, दाढ़ी पूरी है कि नहीं, अंगूठी एक ही नक्की एक पहने हुए कि पूरा बिसात खाना लिए टहल रहे। हाँ, हजरत पता नहीं कहां कहां से इसने टेढ़े बैंत ला रहे हैं। हाँ, ऐसा आ रहा बैंत, उसे लेके चल लिया तो लोग सोचो भाई बड़ा पहुंचा हुआ, पता नहीं क्या। अरे बैंत में इतने बल नहीं जितने इस पीर में बल हैं। समझो भाई, समझो। बिल्कुल बिल्कुल। चीजों को आप जाहिर देखें शरीयत के उसूल के साथ, और जब अंदर की बात आए तो बरेली के अहमद रजा की बातें करें। सुभान अल्लाह। फिर पूछा करें, बताओ बरेली वाले के बारे में क्या कहता है। अगर वो ये कहे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, समझ लेना इसका जाहिर भी अच्छा है, इसका बातिन भी अच्छा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरूरी है। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह माफ करे। पीर साहब है ना, कह रहा हुजूर दुआ करते बेटी की शादी करनी है, इंतजाम नहीं है। पीर ने कहा हाँ करेंगे। उनने सोचा अभी दुआ खुलूस के साथ नहीं हो रही, 500 का नोट निकाला, दुआ कर। ठीक है, अल्लाह करेगा, हो जाएगी शादी। ये लूट लिया हो 500 रुपए शादी में और कम करवा दिया। हाँ हजरत, अगर उसके पास 99,000 1,00,000 रुपए थे तो भाई 99 500 ही रह गए। कितनी जल्दी दुआ असर कर रही है इसकी। इन्हें पीर कहते हो? पीर कहते हैं ताजुश शरिया का रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया की बारगाह। एक शख्स आया आके कहने लगा हुजूर दुआ फरमाए, आँख का ऑपरेशन होना है, आँख का ऑपरेशन होना है। सुना, दुआ दी, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए, गोद में डाले। हुजूर ये क्या है? रख ले यार। का हुजूर दुआ के लिए आया था। मुस्कुरा के कहने लगे दुआ तो हमने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। सुभान अल्लाह।
वाह वाह। ये खाली दुआ कराने जो आया, पैसे देने नहीं आया। वो जो शुक्राने, नजराने, ज़काताने, खैराताने सारे लेके बैठा, उसमें से कुछ उसे भी दे। मैं मना नहीं करता अपने पीर को तुम अपनी सारी संपत्ति उठा के दे दो हजरत। वो क्या रहा है, पहले खाली नजराने पीरों पे जाते थे, अब तो ज़कात भी पीर ले जा रहा, खैरात भी पीर ले जा रहा, उश्र भी पीर की हो गई, और अब तो कुछ पीर कुर्बानी की खाले भी इकट्ठी कर रहे हैं जी। ये ढंग है हमारे, ये नहीं दिख रहा है। ओ भाई कुछ तो छोड़ दो, ये मदरसे वाले 10-10 रुपए के लिए परेशान। और आपसे भी ये कह रहा हूं, अगर आपने मदरसों के साथ इंसाफ नहीं किया ना, आने वाले 20 साल में कोई तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। ये लिख के रख लो जाओ, अगर तुम मदरसों के साथ खड़े नहीं होगे, जनाजे पड़े रहेंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बच्चे चीखते रहेंगे, कोई कानों में अजान पढ़ने वाला नहीं होगा, गलों में सांसें अटकी होंगी, कोई यासीन सुनाने वाला नहीं मिलेगा, रोते फिरोगे कोई नहीं मिलेगा। आज वक्त है, संवर जाओ, अपने मदारिस को मजबूत करो, अपने कुरानी इदारों को मजबूत करो। खुदा की कसम, यही इदारे हैं जो मस्जिद से लेके कब्र तक काम आते हैं, जिंदगी से लेकर के हश्र तक काम आते हैं, कि दुनिया भी संवारते हैं, तेरी आखिरत भी संवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत इदारों के साथ खड़े हो। हाँ, मर के देख, बुलाइए पीर साहब को, आ जाएंगे के यासीन पढ़ने, 3 मिनट के लिए आएंगे, वो भी मुसल्ले पे, वो भी छतरी होगी, और तेरे जनाजे पे। हाँ, पहली बात तो हुजूर दौरे पे हैं, बात लंबी हो रही है, कहाँ खोलेंगे केसु यार में खुशबू कहाँ तक है। तवज्जो है ना सर, बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है बात। खरे कोटे की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा। वाह, सुभान अल्लाह। एक तराजू है हमारे पास, अगर कोई कहते थे बड़े मौलाना थे, थप्पड़ मारो, कहना मुनाजरे बहुत हो गए, अब मुजादले हो गए। समझ गए ना, अब मुनाजरा नहीं होगा, मुजादला होगा, ताड़ से सीधी सी बात, निकल ले, कोई मसला नहीं। यहाँ सिर्फ उनकी दाल गलती है जो बरेली वाले के टुकड़ों को तला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इमाम अहमद रजा पे बात होना, बात करने को बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं आपको समझा दूं कि हम अपने अकीदे के साथ मजबूत रहें। तो बाबा फरीद से वो साल में एक बार मिलने आता था, और जब आता था ना, एक लुंगी लेके आता था, अच्छे कपड़े की लुंगी, साल में एक बार आता, लुंगी लेके आता था, पेश कर देता, मुलाकात करता, फिर चला जाता। ये उसका मामूल था। एक साल वो आया नहीं, एक साल छोड़ के फिर अगले साल, यानी 2 साल मदद के पास आया, और एक नहीं 2 लुंगी लेके आए। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, यार पिछले साल नहीं आए थे। कहने लगे हुजूर मजबूरी थी। कहा क्या? कहा हुजूर इतना इंतजाम ना हो सका आपके लिए लुंगी खरीद पाता। इस साल मैंने बड़ी मेहनत की है हुजूर, एक लुंगी पिछले साल की है और एक इस साल की लेके आया हूं। पेश की, बाबा फरीद ने लुंगी उठाई, माचिस ली और आग लगा दी। जब लुंगी जलने लगी, मुरीद तड़प गया, हुजूर बड़ी ओरिजिनल चीज लाया हूं, आका पसंद नहीं आई? हुजूर बड़ी मेहनत की थी, पेट काट काट के मैंने आपके लिए लुंगी खरीदी थी, हुजूर अच्छे कपड़े में है, आग क्यों लगा दी? बाबा फरीद की आंख में आंसू थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे, यार जो चीज यार को यार से जुदा कर दे, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। भाई अपने बच्चों को दीन सिखाओ, मदरसों में पढ़ाओ। जरूरी है, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने असलाफ के तरीकों को भूल जाती हैं। हाँ, हमें अपने असलाफ की न तारीख याद है न तरीक़ याद है। अल्लाह ताला हमारी कौम को मसलक अहले सुन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पर अमल करने हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब क़िबला ने ये इदारा चला रहे हैं फैज़गंज में। ये तो बेटा है ना, बेटा, अरे बेटा है कि बेटा है? बेटा। नईम की डिक्शनरी अलग है, उसका मसला अलग है, वो दीवाना आदमी, अल्लाह सलामत रखे, कोई मसला नहीं है भाई, दूर दराज से चल करके भाई आता है। मैं तो ये कहता हूँ जब ये थोड़ी बहुत मदद किया करो, ज़रूरी नहीं है
कि माइक पे खड़े हों तभी मदद हो। अल्लाह तौफीक देना तो किसी का काम निकाल दिया गया। फरमाया गया तुम में सबसे बड़ा वो शख्स है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। हाँ, किसी को मतलब छोटा हमें करना नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील करे, ये उसकी कुदरत है। बस कोशिश ये करें, हम तो इसी पे राजी हैं। अगर हमें नईम की जगह बना दिया होता तो हम क्या कर लेते। ये तो उसके अपने फैसले हैं, उसके अपने फैसले हैं। हम उसके फैसलों पर राजी हैं, हम उसके फैसलों पर राजी हैं। बस मेरी बात सुने, मैं बात अर्ज कर रहा था इदारा हजरत का, उसमें अपने बच्चों को दाखिल करा और हजरत की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। आज तक खिदमत दीन कर रहे हैं मिंबर के जरिए। हुजूर की शरीयत को घर घर पहुंचाने की कोशिश पूरी जिंदगी रही। और यह हजरत का करम है कि आपके इलाके में हजरत तशरीफ ले आए, अपने बच्चों को हजरत के हवाले कर दें और अपनी आखिरत का इंतज़ाम कर लें। आखिरत का इंतज़ाम कर लें। मज़ा तब नहीं आता है मैं मरूं और कोई भी मशहूर आदमी आके मेरा जनाजा पढ़ाए और लोगों में बात हो भाई उसका जनाजा फला ने पढ़ाया था। नहीं, मज़ा तो तब है ना मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो और फिर बेटा बाप की कुर्बानियों को याद करे और कहे मालिक पूरी जिंदगी इसने मुझे 1-1 रुपया दे करके पढ़ाया, अल्लाह आज ये जनाजे में आगे मैं इसकी खिदमत न कर सका। फिर बेटा हाथ उठा के रो के कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। जब ये पढ़ेगा और इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरेंगे, रब इतना करीम है खुदा की कसम, वो बेनियाज भी है। पहाड़ बराबर सोना दे दो वो फिर भी राजी ना हो, उसकी मर्जी है। लेकिन इतना करीम भी है, 2 कतरे आंसुओं के आंखों से जुदा होते हैं, पलक से गिरने से पहले अल्लाह रोने वाले की दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। हर घर के अंदर एक आलिम दीन होना चाहिए, हाफिज कुरान होना चाहिए, ताकि जब हम दुनिया से जाएं बेबसी की मौत नहीं बल्कि इस शान से जाएं। इधर दम निकल रहा हो, बेटा यासीन पढ़ के सुना रहा हो, सूरह रहमान पढ़ के सुना रहा हो, अगर इस शान से दम निकलेगा तो तुम्हारा जनाजा भी ये कहता जाएगा लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। भाई आमीन रज़वी, इनकी फरमाइशें काफ़ी सारी थी मेरे भाई, फरमाइशें काफ़ी सारी थी मेरे भाई की। माजरत खा हूँ, जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने कह दी। वाक़याती फरमाइशें इंशाअल्लाह कभी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह करे आज के बाद फिर इनमें से किसी का सेहरा सजे और इसे याद आए ये सेहरा मेरा कमाल नहीं, ये आमीना के लाल का कमाल है। अगर यार कहीं डीजे बजेगा कहते मुझे तेरी यारी नहीं, मुझे मदीने वाले की यारी चाहिए, बेशक मुझे मदीने वाले की यारी चाहिए। जब वो यहाँ भी काम आएंगे वहाँ भी काम आएंगे, हम क्यों उन्हें नाराज करें, हम क्यों उन्हें नाराज करें। तो भाई कोशिश करनी है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह करे आपका सेहरा बंधे और दूल्हा आप बने हो, नात मदीने वाले की हो रही हो। हाँ, मदीने वाले की हो रही हो। बस आखिरी बात कहा गया कि हुजूर का शजरा पढ़ दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे शजरा नहीं पढ़ना, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर आप तैयार नहीं है तो मैं यामीन भाई को कमरे में ले जाकर सुना दूँ, मेरा कौन सा मोल का, मैं भी सुना दूँ। तैयार है तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे
बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहिएगा, नईम के 2 शेर सिर्फ सुन लीजिए।